यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। गायत्री परिवार नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क के फोटो फ्रेम में एक अलग छाया बनती है। हमारे लाखों परिजन अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिले हैं, उनसे बातें किए हैं, वो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हम लोग उनके दर्शन ना कर पाए, उनसे बातें नहीं कर पाए, अपने दिल की बात नहीं बता सके। क्या आप अपने परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से मिलना चाहते हैं? उनसे अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं? आज जानेंगे उन 4 स्थानों के बारे में जहां आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक दिव्य पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान गायत्री परिवार की नींव रखी। वर्तमान समय में करोड़ों गायत्री परिजन हैं। विश्व के लगभग देशों में गायत्री परिवार है। ऐसा नहीं है हमारे गुरुदेव केवल अध्यात्म के साथ जीवन बिताए, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। कम समय में जानते हैं उन्होंने कैसे पुलिस के डंडे भी खाए। कहते हैं जब परम पूज्य गुरुदेव की माँ गर्भवती थी तो वो अजीब अजीब से सपने देखती थी। वो सपने में देखती थी मेरे घर बड़ा विमान उतर रहा है। उस समय उनके गांव अवलखेरा की गायें उनके घर आ जाती थी। गुरुदेव की माँ उन्हें घर से बाहर करके परेशान रहती। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बचपन से ही दिव्य बालक थे। उस समय आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी। परम पूज्य गुरुदेव भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना चाहते थे। ये बात उन्होंने अपनी माँ से बताई तो माँ ने मना कर दिया। बालक श्री राम शौच के बहाने निकलकर आगरा में चल रहे स्वयं सेवक संघ के प्रशिक्षण का हिस्सा बन गए। उस समय के स्वतंत्रता सेनानी युवा श्री राम के ईमानदारी कर्तव्य निष्ठता से बहुत प्रभावित थे। एक बार की बात है, युवा श्री राम स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। पुलिस के बार बार कहने पर भी आंदोलन को बंद नहीं किया गया। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन आज़ादी के दीवाने समझे कहाँ। पुलिस ने अंतिम में लाठी चार्ज कर दिया। भीड़ तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगी। उसी भीड़ के बीच में युवा श्री राम तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी ऐसा मत करो, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। चारों तरफ से पुलिस वालों ने युवा श्री राम के ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। लाठी के तीव्र प्रहार से युवा श्री राम बेहोश होने लगे तो उन्होंने तिरंगे झंडे को अपने मुंह में दबा लिया। पुलिस वालों के लाख कोशिशों के बाद भी वो झंडा ले नहीं पाए। अंततः अस्पताल जाकर उनके मुंह से तिरंगा निकाला गया। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे थंबनेल क्या है, बोल क्या रहा है। अब आपको बताता हूँ वर्तमान समय में वो सूक्ष्म रूप में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं देह त्याग करूंगा, अपने स्थूल शरीर का त्याग करूंगा, तो परिजन ये ना सोचे कि मैं उनके पास नहीं रहूंगा। मैं तो स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के साथ अपने प्रियजनों, अपने गायत्री परिजनों के पास रहूंगा। उन्हें देखूंगा, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगा।
हम वर्षों से गायत्री महामंत्र का जाप, माला जाप व मानसिक साधना करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे तपोनिष्ठ कहाँ निवास करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मैं 4 स्थानों पर सूक्ष्म रूप से निवास करूंगा। परिजन वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। आपके समय को गवाए बिना जानते हैं वो 4 स्थान कौन कौन से हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरा पहला स्थान माता गायत्री के पास है। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी माँ गायत्री होगी, उनकी तस्वीर होगी, मैं वहाँ ही निवास करूँगा। परिजन वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं। दूसरा स्थान है सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा के पास। आपको पता है सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा का निर्माण गुरुदेव ने जीवंत ही कर दिया था। वो भविष्य ज्ञाता थे, इसलिए पहले ही सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा का निर्माण करवाया। शांति कुंज में जहाँ सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा है, एक समय वहाँ गुलाब के फूलों की सुंदर क्यारियां थी। परम पूज्य गुरुदेव ने माता जी से कहा था, यहीं पर सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा का निर्माण करवाओ, मैं वहीं सूक्ष्म रूप में निवास करूँगा। साफ साफ शब्दों में कहें तो वर्तमान समय में हरिद्वार शांति कुंज में जहां सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा है, परम पूज्य गुरुदेव वहीं सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। यदि परम पूज्य गुरुदेव से मिलने का मन हो तो आप सजल श्रद्धा वो प्रखर प्रज्ञा के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं। तीसरा स्थान बताता हूँ। तीसरा स्थान शांति कुंज में वर्षों से जल रहे अखंड दीपक है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अखंड दीप के पास मैं हमेशा रहूंगा। परिजन जब भी हरिद्वार शांति कुंज आते हैं तो एक बार अखंड दीप का दर्शन जरूर करें। आप जो मांगेंगे आपकी हर मुरादें पूरी होगी। अखंड दीप के पास आकर आप अपनी सारी समस्याओं को बता सकते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन के माध्यम से पूरी सभा में ये बातें कर रहे थे, उसी बीच में बैठे एक अमेरिका के परिजन ने हाथ उठाकर सवाल किया, गुरुदेव ये तीनों स्थान तो शांति कुंज हरिद्वार में ही है। वो परिजन जो विदेश या शांति कुंज से दूर रहते हैं वो आपसे कैसे मिलेंगे, आपसे कैसे बातें करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ना समझे, मैं केवल शांति कुंज में ही रहता हूँ। सूक्ष्म रूप में मैं हर स्थान पर रहूँगा। चौथा स्थान उगता हुआ सूरज होगा। जब सुबह के समय सूर्य निकलती है तो उस पहली लालिमा के साथ मैं भी निवास करूंगा। आप कभी भी किसी भी सुबह छत पर जाकर उगते हुए सूर्य के पास सूक्ष्म उपस्थिति में मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। आपके हर सपने पूरे होंगे। फिर देर किस बात की, अभी इन 4 स्थानों पर परम पूज्य गुरुदेव से मिल सकते हैं। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कुछ विशेष परिजन यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक दिव्य पुरुष थे। आप उनके बारे में जितना जानेंगे कम ही होगा। आज विश्व के लगभग देशों में गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी, शक्तिपीठ का निर्माण वहाँ भी हुआ जहाँ बकरे काटे जाते थे। क्या आप जानना चाहते हैं बकरे कटने के स्थान पर शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ? अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है बकरे कटने के स्थान पर बना शक्तिपीठ। वीडियो देखें और खुद रियलाइज करें।
मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। साथ ही साथ वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों, विशेषकर अपने गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। ऐसी बात नहीं है कि आपकी समस्या सिर्फ आपकी ही समस्या है। पाश्चात्य सभ्यता वो जीवन शैली रोज नए नए समस्याओं को जन्म दे रही है। इस वीडियो को कम से कम 5 परिचितों के पास शेयर जरूर करें। क्या पता इसके बाद उनका दिल हल्का हो जाए। अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपकी टीम आपके सवालों का स्वागत करती है और उनका जवाब भी अविलंब देगी। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम।